अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट आजम। नाज़रीन इकराम, कल से मीडिया के ऊपर एक सवाल पूछा जा रहा है कि सदर आरफ अलवी ने 27 घंटे गुजरने के बाद ट्वीट क्यों किया। क्या वो पहले सोए हुए थे? क्या उनको पहले नहीं पता था? मीडिया के ऊपर खबरें चल रही थी, हर चीज आ रही थी, कानून पास हो गया, एक गिरफ्तारी हो गई, शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जाके सदर साहब को पता लगा कि जी वो तो बिल्स के ऊपर तो मैंने दस्तखत नहीं किए थे, तो एक ट्वीट कर दिया। ये सवाल पूछा जा रहा है और सवाल बिल्कुल ठीक है। ये सवाल एक टीवी शो के अंदर एक एंकर अदनान हैदर ने हामिद मीर से पूछ लिया कि हामिद मीर साहब, सदर साहब के अपने ऑफिस के अंदर भी तो टीवी लगे होते हैं, वो भी मीडिया देखते हैं, वो सारा कुछ देखते हैं, तो क्या उनको पहले नहीं पता लगा था कि मीडिया के ऊपर तो खबरें चल रही हैं? उस वक्त उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो हामिद मीर ने जो अंदर की स्टोरी है वो सारी की सारी बाहर निकाल के रख दी है कि भाई प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जो कहानी हुई थी, जो मामला चले थे, वो ये मामला थे। उससे कबल मैं एक चीज आपको बड़ी अहम और बताता चलूं और बड़ी दिलचस्प चीज है। सबसे पहले जियो न्यूज के ऊपर जब ये खबर चली तो जियो न्यूज की जो नुमाइंदा है इस्लामाबाद की नौशीन यूसुफ, उन्होंने ये खबर चलाई, उन्होंने ये कंफर्मेशन दी कि सदर ममलकत ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल पे और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान के सारे मीडिया और टीवी चैनल्स ने ये खबर चला दी कि सदर ने दस्तखत कर दिए हैं, ये कानून बन गया है। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक 20 मिनट बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इमरान खान की गिरफ्तारी भी उसमें डाल दी जाती है और अगले दिन असद उमर को भी उठा लिया जाता है, यानी कि गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हामिद मीर ने बताया कि जिस वक्त मीडिया के ऊपर खबर चली, जब मीडिया के ऊपर खबर चली तो सदर साहब ने अपने अमले से पूछा कि जनाब मोहतरम, ये जो खबरें मीडिया के ऊपर चल रही हैं, मैंने तो आपको कहा था ये बिल वापस भेज दें, तो बिल वापस अभी तक गए नहीं है। तो आगे से अमले ने कहा कि वो बिल वापस चले गए हैं, हमने कर दिए हैं। ये मीडिया झूठ बोलता है, मीडिया सच तो बोलता नहीं है। तो हामिद मीर ने वहां पर अदनान हैदर को कहा कि अदनान हैदर साहब, आपकी और मेरी ये औकात है कि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जो अमला है वो हमारे बारे में ये कहता है कि हम तो झूठ बोलते हैं, ये तो है झूठे निकम्मे लफट्टू 2 नंबर है, धोखेबाज 1 नंबर के, मीडिया तो सही कुछ कहता नहीं है। फिर आगे से उन्होंने कहा कि अगले दिन जब शाह महमूद कुरैशी साहब को उसके अंदर गिरफ्तार किया गया तो तब जो है वो घंटियां बजी आरफ अलवी की। उन्होंने फिर जरा सख्ती से पूछा कि ये तो उस मुकदमे के अंदर अब गिरफ्तारी हो गई है, कानून तो किसी सूरत बन नहीं सकता क्योंकि मैंने दस्तखत नहीं किए, तो ये क्या हो रहा है? और फिर जब असद उमर साहब को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त ये बात सामने आ गई कि ये तो एक किस्म का कानून बना दिया गया। और फिर वजारत कानून ने ये जवाब पेश किया कि चूंकि सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए थे लिहाजा ये खुद ब खुद कानून बन गया। हालांकि पाकिस्तान के अंदर कानून इस तरीके से बनता है कि अगर सदर साहब दस्तखत नहीं करते, वो अपने इतराजात के साथ बिल को वापस भेजते हैं। पहली दफा बिल वापस जाता है पार्लियामेंट के अंदर, दोबारा बहस होती है, बिल दूसरी दफा आता है। अगर दूसरी दफा भी 10 दिन के अंदर जो मुकर्ररा वक्त होता है उसके अंदर अगर दस्तखत नहीं होते तो फिर जाके वो बिल जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। तो जो अंदर की कहानी थी वो बता दी। एक और बड़ा अहम काम हुआ है। हम न्यूज के एक एंकर है समर अब्बास साहब, उन्होंने वजारत कानून का एक डॉक्यूमेंट है वो उन्होंने अपने शो के अंदर चला दिया और उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि उन बिल्स के ऊपर सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए, और जब सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए तो किसी भी सूरत वो जो बिल है वो कानून नहीं बन सकता। अब देखना यह है कि उनके साथ आगे क्या होता है। लेकिन सदर साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि बहुत से लोग जिनकी ये ख्वाहिश है कि सदर साहब इस्तीफा दे दें या उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा, जिस वक्त तक अगले सदर नहीं आ जाते ये सदर कहीं नहीं जाएंगे, ये सदर इधर ही रहेंगे। हाँ, आरफ अलवी साहब अगर खुद इस्तीफा दे दे तो वो एक अलग बात है, वो दे सकते हैं अगर वो देना चाहें। लेकिन अभी तक ये इतलात है कि वो इस्तीफा नहीं देना चाहते, बल्कि वो सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत भी लिख दिया। उस खत के अंदर उन्होंने सारे मामला लिख दिए हैं कि किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कानून के मुताबिक उसके ऊपर अपनी राय जरूर देंगे। आगे आखिर में मैंने आपको एक छोटी सी बड़ी अहम चीज बतानी है। पाकिस्तान के एक ब्रांडेड, चले मैं लिफाफा नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि एक बड़े जबरदस्त किस्म के सहाफी हैं, सलीम साफी साहब। आपको याद होगा जिस वक्त इमरान खान ने वो साइफर की कॉपी निकाल कर लहराई थी तो पूरे ये बिलावल भुट्टो साहब कहते नहीं जी है ही नहीं साइफर,
ये इमरान खान के वजीर खारजा ने खुद किसी एम्बेसडर से लिखवाया है। फिर मरियम नवाज साहबा ने कहा नहीं झूठ है कुछ नहीं, साइफर वाली बात ही नहीं है। फिर बाद में मरियम नवाज के चचा ने, उनको हुकूमत जब मिलती है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैठ के कौमी सलामती कमेटी मीटिंग में उसी साइफर के ऊपर मीटिंग की और अब ये सब साइफर को मानने को तैयार है और उसी साइफर के ऊपर एक बिल हुकूमत पास करती है, उस बिल के ऊपर कानून बनता है और उसी कानून पे जो साइफर के साथ कनेक्टेड होता है 3 बंदों के ऊपर गिरफ्तारियां डाल दी जाती हैं, इमरान खान पे, शाह महमूद कुरैशी पे और असद उमर पे। और ये क्या कहा करते थे सलीम साफी साहब, ये इनका ट्वीट है और ये हमेशा ये ट्वीट इनका पीछा करता रहेगा जब तक ये सरेआम आकर माफी नहीं मांग लेते कि जी मैं उस वक्त गलती पर था, फिर शायद कोई भी ये रेफरेंस ना दे। इन्होंने कहा था झूठ झूठ झूठ, ये खत ना किसी अमेरिकी ने भेजा है और ना किसी यूरोपीय मुल्क के किसी अहदेदार ने। अगर इमरान खान ये साबित कर दे कि धमकी अमेज खत किसी मगरब मुल्क के अहदेदार ने भेजा तो मैं गुलाम सरवर या शहरयार अफरीदी की तरह खुदकुशी तो नहीं कर सकता, अलबत्ता सहाफत छोड़ दूंगा। सब इंतजार कर रहे हैं तो छोड़े आप सहाफत, लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपके बारे में सबको पता है आप सहाफत नहीं छोड़ेंगे। साइफर तो आपको पता है कि आप एक हकीकत बन चुका है और वो मैं नहीं कह रहा, मैं ये बात नहीं कह रहा बल्कि आप लोग खुद कह रहे हैं कि साइफर एक हकीकत बन चुका है। तो दुआ करें, आप सबसे गुजारिश है, इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की इंतहाई खतरनाक हो चुकी है, इंतहाई खतरनाक, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, ये मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन आप दुआ करें अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना खास फजल और करम फरमाए, इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों पर अल्लाह ताला नजर करम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे।